अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ एटम। इसका हमने कुछ जो टॉपिक है वो कवर कर लिए थे। जो आज हमारे डिस्कस करना है वो उसका टॉपिक का नाम है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? बेसिकली आइसोटोप किसी भी एलिमेंट की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, जो उससे एलिमेंट से आगे से जो बनती हैं उसकी फॉर्म, उसको हम कहते हैं आइसोटोप। अब आइसोटोप की अगर हम डिफाइन देखें तो इसकी डिफाइन बनेगी जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट ए डिफरेंट एटॉमिक मास। तो हम लिख सकते हैं इसके प्रॉपर डिफाइन द एलिमेंट ऑफ एन एटम दैट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर but different in atomic mass is called isotopes। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन जो उनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो। क्यों डिफरेंट होता है ये जानते हो। कोई भी एटम होता है उसमें मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन जब जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट हो जाएं, इस फॉर्म को हम कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप। क्या हो? सेम प्रोटॉन हो, यानी जो प्रोटॉन होगी उनकी तादाद सेम हो, सेम प्रोटॉन हो बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या हो? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो ये दो आपने बातें याद रखनी हैं। जब भी हम आइसोटोप्स की बात करेंगे तो इन दो बातों पे गौर करेंगे। सेम प्रोटॉन हो और जो डिफरेंट है वो न्यूट्रॉन हो। लेकिन हमें इनसे क्या पता चला कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनकी तादाद यानी डिफरेंट है। अब हमने मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, ये हमें क्या है? अननोन है, ये हमने जानना है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एलिमेंट लिखूं एटम, सपोज हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एटम है, एलिमेंट है। इसका जो सिंबल है वो है एच। क्या है? एच। एच ये क्या है? इसका सिंबल है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं। कितने? दे हैव, इट हैज 3 isotopes in nature। फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम। सेकंड कहते हैं ड्यूट्रियम एंड थर्ड वन इज द ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम। ट्रिटियम भी कह लें, इसको ट्राइट्रियम कह लें। अगर हम इनकी बात करें आइसोटोप यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो जो प्रोटियम होता है, क्या? प्रोटियम, एच सिंबल हाइड्रोजन का, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन मतलब प्रोटियम एक होगा। जब हम ड्यूट्रियम करेंगे, ड्यूट्रियम मतलब दो, यानी डाई ड्यूट्रियम से निकला। इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 2 और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होंगे वो 1। इस तरह से ट्रिटियम में क्या होगा? 3 होंगे
और 1 होगा। हमने क्या मालूम करना है, हमने करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें क्या अननोन है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में माइनस कर देंगे, जो उनकी तादाद आएगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। आप 1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 0। तो जो 0 है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सेम कंडीशन में ड्यूटन की करेंगे, जब हम इसमें कितने आएंगे, जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 2। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। तो 2 में से 1 निकालो, कितने बचते हैं, 1। तो इसका मतलब ये कि जो ड्यूटरम है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम बात करेंगे ट्रिटियम की। जो ट्रिटियम है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। 3 में से 1 माइनस करो, कितना बचता है, 2। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी इसकी एग्जाम्पलें काफ़ी हैं। ये तो हाइड्रोजन, इसके अलावा कार्बन की भी आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन की भी आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स हैं। अब हम बात करेंगे कार्बन के आइसोटोप्स की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कार्बन के आइसोटोप्स की बात। कार्बन, CARBON, कार्बन, ये क्या है, एलिमेंट है, एटम। इसके आइसोटोप्स कितने होते हैं, 3। अगर हम इसकी सिंबल की बात करें, इसका सिंबल होता है C, कार्बन। और इसका एटॉमिक नंबर देखें, क्या एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 6। एटॉमिक मास 12। अगर आपको एटॉमिक मास नहीं आता, एटॉमिक नंबर आता है, तो आपने क्या करना है, फार्मूला बताता हूँ आपके आसानी के लिए। जब भी आपको कोई भी एटॉमिक नंबर आता हो लेकिन आपको एटॉमिक मास नहीं आता, आपने क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर होगा उसको आपने कर देना है डबल। तो वो आपका जो एटॉमिक मास होगा वो राउंड अबाउट आ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक मास 12। इसके आइसोटोप्स कौन से हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये इसकी 3 फॉर्म्स हैं आइसोटोप्स की, किसकी, कार्बन के आइसोटोप्स की। लेकिन अगर हम बात करें इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तो हमें मालूम नहीं है। हमने इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करना था, जैसे हमने हाइड्रोजन के किए थे। आपने सेम जो कंडीशन है फार्मूला इस पर अप्लाई कर देना है, वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी नेचुरलेशन की, नेचर की, तो जो आइसोटोप्स है हमारे पास, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, आइसोटोप्स हैं, क्या, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, यानी जो कार्बन 12 और 13 ये ज़्यादातर नेचर में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कार्बन 14 की, यानी 14 जो कार्बन नंबर है, कार्बन 14, ये कायनात में तकरीबन 1.1% पाए जाते हैं। कितनी परसेंट, 1.1% पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइव काइंड इंफॉर्मेशन, रोड बोट 280 आइसोटोप्स वो नेचर में पाए जाते हैं जो दरियाफ्त हो चुके हैं। कहाँ पे, नेचर में। इनके अलावा जो 40 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, क्या आइसोटोप्स, क्या है, 40 आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स 40 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। एक्टिव इन नेचर है।
अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स बहुत सारे हैं, बहुत इनकी तादाद है, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट हालत में है वो ये है। और जो ऐसे हैं 40 जो रेडियो एक्टिव है, यानी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? जो रेडियो एक्टिव हो गए, रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये हाईली एनर्जेटिक होंगे, हाईली एनर्जेटिक इन नेचर, यानी इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा आइसोटोप्स जब भी आइसोटोप्स आएगा, इसकी एग्जाम्पल है, यानी इसकी जो टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जिसे कहते हैं मशहूर है, फेमस है, वो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। इनके अलावा बाकी इतने रेयर हैं, तकरीबन वो इतने मशहूर नहीं है, मतलब उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो फर्स्ट ईयर का भी ये टॉपिक है, और अगर हम 9th क्लास की बात करें, उसका चैप्टर नंबर 3 आई थिंक, उसमें भी आइसोटोप्स आते हैं। अगर हम इनकी बात करें यूजेस की, इस्तेमाल की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या यूजेस? यूजेस बात करें तो ये ज़्यादातर डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये कैंसर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये आर्ट्रियोलॉजिकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, यानी जो हम जियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वहाँ सबसे जो मेजर है वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है? हाईली होती है। हम फर्स्ट सपोज किसी भी हम एलिमेंट पे, यानी जो अल्फा पार्टिकल होगा, हम किसी एलिमेंट पे ऐसे बुछाड़ करें तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, उसका वो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो आइसोटोप्स एक एनर्जी ज़्यादा होने से वो के टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल स्टडी पॉइंट विद आरएस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।